हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम देखेंगे 18 जून का ये पेपर है फर्स्ट शिफ्ट का। ठीक है, इसका जीके का पार्ट देखेंगे, है ना। इसमें 40 क्वेश्चन है, 2 सेक्शन है, 20-20 क्वेश्चन के, तो टोटल 40 क्वेश्चन है। बाकी के मैथ रीजनिंग के एक हिंदी का पेपर मैंने करा दिए हैं, प्ले लिस्ट बना दी है। प्ले लिस्ट आप चैनल पर चेक कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, समकालीन भारत में सामाजिक मुद्दों के बारे में एक सम्मोहक कथा द वाइट टाइगर उपन्यास के लिए 2008 में किस भारतीय लेखक को फिक्शन के लिए बुकर पुरस्कार दिया गया। फिक्शन के लिए बुकर पुरस्कार दिया गया अरविंद अडिगा को। ठीक है, कौन सा उपन्यास था? द वाइट टाइगर। ठीक है, याद रखना, क्वेश्चन घुमा के अलग तरीके से भी पूछ सकता है ना। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा प्राकृतिक संसाधन कृषि और दैनिक जीवन के लिए आवश्यक अत्यधिक दोहन, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसे कारकों के कारण विश्व स्तर पर घट रहा है? मीठा पानी। ठीक है, प्रदूषण और जलवायु और दोहन के कारण जो पानी पीने का है वो विश्व स्तर पर घट रहा है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन साइंस का है। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से कौन सा गलत है कौन सा सही है ये छांटना है। सामान्य दृष्टि के लिए विटामिन ए आवश्यक है, इसकी कमी से रतौंधी और अन्य जटिलताएं होती हैं। दोनों ही सही हैं। ठीक है, क्योंकि जब दृष्टि कमज़ोर होती है तो हो सकता है कि रतौंधी रोग हो जाए। तो सामान्य दृष्टि के लिए विटामिन ए आवश्यक है और रतौंधी रोग इसकी कमी से होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएंगे। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, भारत के किस त्यौहार के दौरान भक्त वैवाहिक सद्भाव और कल्याण के लिए भगवान शिव और देवी पार्वती का आशीर्वाद पाने के लिए व्रत रखते हैं और प्रार्थना करते हैं? हरियाली तीज। हरियाली तीज ये राजस्थान में मनाई जाती है। ठीक है, और गणगौर भी राजस्थान में मनाई जाती है, याद रखना, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका झिल्ली के अंदर गाढ़ा जेली जैसा पदार्थ होता है? कोशिका द्रव्य होता है जेली जैसा पदार्थ। छठा क्वेश्चन है, केरल में परिवार और सामाजिक मानदंडों के विषय की खोज करते हुए किस भारतीय लेखक ने द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास लिखा? अरुंधति रॉय। ठीक है, सातवां क्वेश्चन देखिए, किसने राज्य की 5T पहल जग मिशन के लिए UN हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट पुरस्कार 2023 जीता है? जनवरी 2023 में, है ना। ओडिशा ने जीता है 5T पहल के लिए। ठीक है, जग मिशन के लिए UN हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट पुरस्कार, याद रखना, वर्ल्ड हैबिटेट पुरस्कार। आठवां है, गुणसूत्र युग्म में होते हैं और मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, है ना। नवा क्वेश्चन है, अनुच्छेद 343(1) के अनुसार भारतीय कानून द्वारा अंग्रेजी के अलावा हिंदी के उपयोग का प्रावधान कर सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें शामिल नहीं है? देखिए, संघ और एक लोक सेवक के बीच संचार, इसमें हिंदी का उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, अनुच्छेद 343(1) के अनुसार। बाकी में कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का कार्य हिंदी में हो सकता है, उच्च न्यायालय का भी हो सकता है, संसद के कार्य और लेन देन भी हिंदी में हो सकते हैं। ठीक है, पहला जो ऑप्शन है इसमें हिंदी का उपयोग नहीं होता। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में किस भारतीय राज्य विधानसभा ने सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच के लिए लोकायुक्त विधेयक पारित किया? महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक है, भारत के मिजोरम में कौन सा आदिवासी समुदाय मुख्य रूप से जीवंत चपचार कूट त्योहार को फसल उत्सव के रूप में मनाता है? मिजो जनजाति जो होती है, मिजो जो आदिवासी जनजाति है, वो चपचार कूट महोत्सव मनाती है मिजोरम में।
ठीक है, मिजोरम में। 12वां क्वेश्चन है, केंद्र ने वर्षीय राष्ट्रीय शहरी प्रौद्योगिकी मिशन तैयार कर रहे हैं जो देश में 4500 स्थानीय नगर निकायों की नगर पालिकाओं, सेवाओं और बुनियादी ढांचे और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देगा। केंद्र ने 5 वर्षीय, ठीक है, यहाँ आएगा 5 वर्षीय राष्ट्रीय शहरी प्रौद्योगिकी मिशन तैयार कर रहे हैं जो क्या करेगा, नगरपालिका सेवाओं और बुनियादी ढांचे और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देगा। ये 4500 नगर निकायों में होगा। ठीक है, केंद्र सरकार कर रही है ये। 13वां क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में मराठी को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है? मराठी को महाराष्ट्र में। ठीक है, कर्नाटका कन्नड़। पौधों की पत्तियों में रंध्र की प्राथमिक भूमिका क्या है? गैस विनिमय। ठीक है, 15वां क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 तक हैदराबाद के इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटरनली एंड न्यू मटेरियल्स के भारतीय शोधकर्ताओं ने एक पर्यावरण अनुकूल हार्वेस्टिंग सामग्री बनाई। अब सौर ऊर्जा के लिए, जो पर्यावरण के अनुकूल होती है सौर ऊर्जा, ठीक है, उसके लिए हार्वेस्टिंग सामग्री बनाई है हैदराबाद के एडवांस रिसर्च फॉर पाउडर मेटरनली एंड न्यू मटेरियल्स ने। ठीक है, 16वां क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2023 के अनुसार भारत ने वैश्विक स्तर पर शीर्ष नवीन अर्थव्यवस्थाओं में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कौन सा स्थान बरकरार रखा है? 40वां स्थान है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। ठीक है, भारत का। अब देखिए 17वां क्वेश्चन है, रिलायंस लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड को एक जीन थेरेपी पद्धति के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान से लाइसेंस प्राप्त हुआ है जिसमें विभिन्न आनुवांशिक नेत्र रोगों का इलाज करने की क्षमता है, कानपुर से। ठीक है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? कानपुर। 18वां क्वेश्चन देखिए, ग्रैंड रोबोटिक्स एक हैदराबाद आधारित कंपनी है। ठीक है, कंपनी ने भारत की पहली AI संचालित एंटी ड्रोन प्रणाली पेश की है जो भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान है। ठीक है, ये आर्मी में इस्तेमाल किया जाता है AI संचालित एंटी ड्रोन प्रणाली। ठीक है, जो कि ग्रैंड रोबोटिक्स एक कंपनी है हैदराबाद की, वो बना रही है ये एंटी ड्रोन। 19वां क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नवंबर 2023 में किसके अवसर पर आदिवासी कल्याण के उद्देश्य के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की? प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, ठीक है, को मंजूरी दी। जनजातीय गौरव दिवस, इसका क्वेश्चन तीसरी बार रिपीट हो रहा है, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछता है। पहला क्वेश्चन बन गया कब मंजूरी दी? नवंबर 2023 में। दूसरा क्वेश्चन बन गया किस दिवस के अवसर पर मंजूरी दी? जनजातीय गौरव दिवस। तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि जनजातीय गौरव दिवस जो है वो किसकी याद में मनाया जाता है? तो भगवान बिरसा मुंडा की याद में मनाया जाता है। ठीक है, आदिवासी जनजाति द्वारा। ठीक है, 20वां क्वेश्चन, किस तकनीकी नवाचार ने बड़ी मात्रा में सूचना और मनोरंजन तक त्वरित पहुंच प्रदान करने के लिए दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाया है? स्मार्टफोन ने मनोरंजन के लिए बदलाव लाया है। ठीक है,
अब करते हैं सेक्शन 2 जीके का। पहला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अनुसार यदि विदेशी शक्तियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और संधियों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हो तो संसद राज्य सूची की वस्तुओं पर कानून पारित कर सकती है? अनुच्छेद 253 के अनुसार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, बेरोजगारी दर की गणना का सूत्र क्या है? बेरोजगार की संख्या, ठीक है, बटा श्रम बल। बेरोजगार की संख्या बटा श्रम बल गुणा 100। तीसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत में पाए जाने वाले मैंग्रोव परिस्थिति तंत्र की एक विशिष्ट विशेषता है? खारे पानी का अनुकूलन। ठीक है, जो मैंग्रोव वन होते हैं वो खारे पानी में भी अनुकूलित रहते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, भारत में राजनीतिक दलों के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ये पहचान करना है। भारत में एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को या तो राष्ट्रीय पार्टी या राज्य पार्टी में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ है, यदि कोई राजनीतिक दल 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त करता है तो इन राज्यों में या तो सत्तारूढ़ दलों, या तो वो सत्तारूढ़ दल है या विपक्ष में है तो उसे राष्ट्रीय दल माना जाता है। ठीक है, ये हो गया ए और बी दोनों। जैसे बहुजन समाज पार्टी है, ठीक है, अब उसकी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा थोड़े दिन में ख़त्म हो जाएगा क्योंकि वो सत्तारूढ़ दल या फिर विपक्ष में इतनी मजबूत नहीं है। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं के बीच साक्षरता दर किस राज्य में सबसे अधिक है? केरल में सबसे अधिक है महिलाओं की साक्षरता। निम्नलिखित में से किसे राजस्व बजट के रूप में भी जाना जाता है? आय बजट, वो होता है राजस्व बजट। अच्छा, पूंजीगत बजट के रूप में क्या होता है? जैसे सरकारी भवन हो गए, वो पूंजीगत बजट है। जैसे सरकारी स्कूल हो गए, कोई भी सरकारी कार्यालय हो गए, वो हो गए पूंजीगत बजट। ठीक है। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में कहाँ आयोजित किए गए थे? गोवा में आयोजित किए गए थे 37वें राष्ट्रीय खेल। भारत में विशाल रेगिस्तान किसके किनारे से लेकर उत्तर की ओर लूनी नदी तक फैला हुआ है? कच्छ का रण। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर द्वारा कब की गई थी? जो कि दिल्ली में सुल्तान को पानीपत की लड़ाई में हराने के बाद की गई थी, 1526 में। कौन सा मुगल शासक अपनी वास्तुकला की उत्कृष्ट कृति ताजमहल के लिए जाना जाता है? ताजमहल किसने बनाया था? शाहजहां ने, सबको पता है। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और गलत सही जवाब दीजिए। संसदीय प्रणाली को सरकार, जिम्मेदार सरकार और कैबिनेट सरकार के वेस्टमिनिस्टर मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। संविधान न केवल केंद्र में बल्कि राज्यों में भी संसदीय प्रणाली स्थापित करता है। राज्यों में तो संसदीय प्रणाली स्थापित करता है, वो तो बात सही है, लेकिन कैबिनेट सरकार और जिम्मेदार सरकार वेस्टमिनिस्टर मॉडल के रूप में जाना जाता है, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कि बी कथन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 13 क्वेश्चन देखिए, जनवरी 2024 में, ये क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है। किस प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर को भारत में राष्ट्रपति द्वारा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मोहम्मद शमी को अर्जुन पुरस्कार मिला था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ऋण परिसंपत्ति को सही ढंग से परिभाषित करता है? परिसंपत्ति बराबर आरक्षित निधि प्लस ऋण। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है भाई। 15 क्वेश्चन,
केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा उस सीमा तक कार्य करके किया जाता है जैसा वह उचित समझता है। उसके द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से किए जाते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति की चलती है, केंद्र शासित प्रदेशों में, ठीक है। नर्मदा नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? मध्य प्रदेश। भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। 18वां क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सिखों का बहुमत प्रतिशत है? यानी कि सिख सबसे ज्यादा कहाँ है? पंजाब में है। निम्नलिखित में से कौन सा सुधारवादी आंदोलन नहीं है? आर्य समाज। भारत से गुजरती है कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, है ना, नॉर्थ में। तो ये 20 क्वेश्चन थे। तो आप चैनल को विजिट कीजिएगा। बाकी के जो पेपर हैं वो भी मैं करवा दूंगा। DSSS के सारे पेपर करवाऊंगा। और उसके बाद में जैसे ये जून का हो जाएगा, फिर अप्रैल का, मार्च का, फिर फरवरी का, फिर जनवरी का, फिर उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है।